संस्कारों और व्यवस्था के बीच के सूक्ष्म द्वंद्व को बता रही हूँ। एक भारतीय बहु मर्यादा और जिम्मेदारी के बीच का ये चुनाव अक्सर उसे समाज की नज़रों में गलत साबित कर देता है, लेकिन इस फैसले के पीछे की ममता और दूरदर्शिता को बखूबी बयान करता हुआ ये मेरा संदेश संवेदनशील विषय और पारिवारिक रिश्तों व वित्तीय मामलों से जुड़ा हुआ है। ये मेरे निजी अनुभव जो समाज सेवा के दौरान लोगों की समस्याएं हल करने के दौरान मेरे निजी अनुभव और दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या पारिवारिक मर्यादाओं का अपमान करना नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हम केवल वित्तीय साक्षरता और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने के महत्व पर चर्चा करना चाहते हैं। पारिवारिक निर्णय हमेशा आपसी समझ और परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही लिए जाने चाहिए। संवेदनशील विषय में ये बात है कि एक बहू ससुर जी से हिसाब मांग रही है। ऐसे बहू का हिसाब मांगने का कोई मतलब ही नहीं। ये काम उनके पति को करना चाहिए, लेकिन पति अपने पिताजी से बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे हैं और हर समय पत्नी के सामने चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारे घर का भविष्य क्या होगा, हमें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाइयाँ छूटेंगी क्योंकि पैसों के काम तो पैसे से ही चलते हैं, हम क्या करें। वो हर समय अपनी पत्नी के सामने चिंता व्यक्त करते हैं, तो अंत में परेशान होकर मजबूरन बहू को ही ससुर जी से बात करना पड़ती है अपना घर बचाने के लिए। मर्यादा, ममता, संस्कार और हिसाब। जब अपना घर बचाने के लिए मुझे आवाज़ उठानी पड़ी, बात करनी पड़ी। समाज अक्सर कहता है कि भारतीय बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन उसी लक्ष्मी को घर के हिसाब किताब से दूर रखा जाता है। हम अपनी मर्यादाओं की चौखट कभी नहीं लांघना चाहते, पर क्या करें जब उसी चौखट को बचाने के लिए आवाज़ उठाना अनिवार्य हो जाए। उस दिन जब मैंने कांपते हाथों और भरभराए गले से ससुर जी के सामने हिसाब शब्द का जिक्र किया तो कमरे में सन्नाटा पसर गया। वह सन्नाटा अपमान का नहीं था, बल्कि मेरे भीतर चल रहे उस द्वंद्व का था, जहाँ एक तरफ बरसों के संस्कार थे और दूसरी तरफ मेरे परिवार का सुरक्षित भविष्य। ये कहानी किसी विद्रोह की नहीं है, बल्कि उस विवशता और दूरदर्शिता की है जिसने मुझे सिखाया कि मौन रहना हमेशा संस्कार नहीं होता। कभी कभी अपनों के हक के लिए बोलना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेज पर रखी चाय ठंडी हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे घर के हालात धीरे धीरे जमते जा रहे थे। ससुर जी अखबार पढ़ रहे थे और मेरा दिल अपनी धड़कनों का शोर खुद सुन पा रहा था। मैंने गहरी सांस ली और धीमी लेकिन स्थिर आवाज़ में कहा, पापा जी, आपसे एक बात करनी थी। इस घर की नींव आपने बहुत मजबूती से रखी है और हम सब आज जो भी हैं आपकी वजह से हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ मैं चाहती हूँ कि हम भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए थोड़े और तैयार रहें। उन्होंने अखबार नीचे किया, उनकी आंखों में हैरानी थी। मैंने बात जारी रखी, मैं जानती हूँ हमारे यहाँ बड़ों से हिसाब मांगना मर्यादा के खिलाफ माना जाता है, पर मेरा मकसद हिसाब लेना नहीं बल्कि उसे समझना है। बच्चों की पढ़ाई और घर के निवेश को लेकर जो अस्पष्टता है वह मुझे रातों को सोने नहीं देती। क्या हम मिलकर एक बार भविष्य की रूपरेखा देख सकते हैं, ताकि कल को कोई भी संकट आए तो आपकी बनाई ये गृहस्थी लड़खड़ाए नहीं। मेरे हाथ काँप रहे थे और आवाज़ में एक हल्की सी थरथराहट थी, लेकिन जैसे ही मैंने बच्चों का भविष्य कहा उनकी कठोरता थोड़ी कम हुई। वह पल एक युद्ध जैसा था, खुद के संस्कारों से और उस व्यवस्था से जिसे हम बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं। शुरुआती कड़वाहट और चुप्पी के कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। जब कागजात मेज पर आए तो केवल आंकड़े नहीं बल्कि एक ट्रांसपेरेंसी थी। बाबूजी को भी समझ आया कि
ये उनकी सत्ता को चुनौती नहीं बल्कि उनके बोझ को साझा करने की एक कोशिश थी। आज घर की वित्तीय स्थिति बहुत अधिक स्पष्ट है और उस एक दिन की हिम्मत ने न केवल हमारे बैंक बैलेंस को सुधारा बल्कि आपसी विश्वास को एक नया और परिपक्व धरातल दिया। मर्यादा का अर्थ मौन रहकर सब कुछ बिखरते हुए देखना नहीं है बल्कि सम्मान के साथ सही बात कहना भी है। अगर आपके इरादे साफ हैं और लहजे में आदर है तो आपका हर कठिन सवाल घर की खुशहाली का रास्ता बन सकता है।